लेकर पाकिस्तान। तो SKICC में ये अहम तकरीब चल रही है जिसकी बराह रास्त तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बताएं कि बेहद अहम कश्मीर में G20 का इजलास शुरू हो चुका है और G20 के टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की ये अहम बैठक है। लगातार ये बराह रास्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे अहम ये कि आज G20 की जो ये बैठक हो रही है इसमें मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने कश्मीर में इस अहम तकरीब के इनेकाद के फैसले का खैर मकदम किया है। जिस तरह से यहाँ पर लगातार हमने देखा कि एयरपोर्ट से ही मेहमानों का स्वागत भव्य तरीके से किया गया, खास कश्मीरी अंदाज में मेहमानों का यहाँ पर स्वागत किया गया, उससे सब बहुत खुश नजर आए। और कश्मीर की जो ये बदलती तस्वीर है ये पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है। और न सिर्फ यहाँ आने वाले डेलीगेट्स, यहाँ आने वाले मेहमान, बल्कि यहाँ के मकामी लोग, सियासतदान, फनून लतीफ़ा से वाबस्ता लोग, कश्मीर की फनकार बरादरी, यहाँ के दस्तकार, हर कोई इस तकरीब से बेहद पुरजोश, बेहद उत्साह में नजर आ रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं SKICC जहां G20 की टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की अहम बैठक है। और एक और तस्वीर जहां पर जो गेस्ट हैं, मेहमान हैं, उनका स्वागत भव्य तरीके से किया गया, कश्मीरी अंदाज में किया गया। जो कश्मीर की सकाफत है जिसको देखने के लिए यहाँ पर तमाम मेहमान बेहद उत्साहित नजर आए, वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। कश्मीर की जो खास मौसीकी है उससे लुत्फ अंदोज होते हुए यहाँ पर तमाम डेलीगेट्स नजर आए। सबसे अहम ये कि इस तकरीब के इनेकाद के लिए शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। सिक्योरिटी की अगर बात करें तो सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त यहाँ पर देखे जा रहे हैं। चप्पे चप्पे पर कड़ी नजर है। छावनी में तब्दील कर दिया गया है श्रीनगर को। आसपास के इलाकों को करीबी सरहदी इलाके में NSG, CRPF, मरीन और जम्मू कश्मीर पुलिस दिखाई दे रही है। सयाहत से मुताल्लिक वर्किंग ग्रुप यानी जो टूरिज्म से रिलेटेड है, ये बेहद अहम बैठक है। बॉलीवुड और तमाम जो अहम शख्सियात हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। जिस तरह से इन मेहमानों का स्वागत किया गया, ये मेहमान कभी ना भूलने वाला इनके लिए ये लम्हा रहा। और आपको बताएं कि G20 की बैठक को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने संबोधित किया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस मौके पर कहा कि इस बैठक से 50 साल पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। कश्मीर जो कि फिल्मों की शूटिंग के लिए हमेशा से ही बेहतरीन जगह रहा है, पसंदीदा जगह रही है, और इसी तरह की अब यादें जो है यहाँ पर इस तकरीब के बाद ताज़ा हो गई। I think over the last few moments when I was trying to capture what all I was seeing, and I was also listening to Amit, the first thought that occurred to me was that it is indeed a moment of rejuvenation, a moment of reincarnation. And I'm sure many of you would agree with me, at least to those who belong to my generation, that this event has actually transported us back by about half a century. And exactly 50 years back, we had another star from Mumbai who shook the lake besides the Dal Lake and sent the entire valley rocking in hysteria. And his name, as you rightly guessed, was Shah-i-Kashmir, who virtually made Kashmir his home. And sometimes I wonder, I tend to think, but for Kashmir, whether Shah-i-Kashmir would have been what he ultimately wanted to be. So that is the magic of Kashmir. The series of movies, Kashmir Ki Kali, Janwar, Rajkumar, he, I think, also not only became a star out of Kashmir, but contributed immensely in personifying Kashmir to the rest of the world. And many like him would stay here for months together. The iconic hotel we have sitting beside us, Lalit Hotel, was one of the favorite abodes where they would stay. That time, in those days, it was known as Owaisi. And the entire shooting of the film would be done there. I remember one of the movies, 10 Lakh, was virtually they didn't walk out of the Hug Gate.
and many of the beautiful songs would be decked up in the hotel. "Hai duniya usi ki zamana usi ka" was actually done in the bar of Hotel Oberoi. The old timers would remember. "Main pal do pal ka shair," was that beautiful lyric written by Sahir Ludhianvi, was done in one of those rooms in Hotel Lalit. And they got some girls from the women college to be the audience. Some of these oldies still remember. So it's virtually a nostalgic. It takes you back. And I think after that, it was also because Kashmir was professionally also, I think, the best location that a film producer or director can find, because it's versatile. You have plateaus here, you have lakes here, you have fountains here, you have snow peaks here, you have skating areas here, you have golf courses here. And it's very cost effective. You have tulip gardens here. You don't have to travel to Holland. It's just beside the hotel where some of our delegates are living. So all this made it a natural destination. And as Amitabh was saying, that every movie would actually have at least one sojourn to Kashmir. And in the process, it became a huge avenue of revenue as well as business. We had school boys and girls doing part-time jobs as extras, as clapper boys, and in Jai Jai Shiv Shankar, the song, besides the temple, we had one of our local groups doing that drum beating. So it became a huge vocation actually till about 1990. And Amitabh was now referring to Bobby. But what is significant is that Raj Kapoor, just before Bobby, had experimented doing a movie in Europe, which was a great hit called Sangam, a triangular love story. And after that he came back to an autobiographical, which was good but didn't work well in the box office. So as a revenge he came back, and when he came back vengefully, his natural choice was Kashmir. He didn't go to Europe, he came to Kashmir. नमस्कार, आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आइए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। मंच सज चुका